इससे पहले के वीडियोस में हमने किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इस बात को लेकर विचार रखे, और उसमें विकासवादी या अद्वैत जो विचार है उसकी बात को हमने रखा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम उस विचार को अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसे वैज्ञानिकता की जो शुरुआत हुई है वो बफन ने की थी, अद्वैतकारी कल्पना, मतलब एक ही पिंड से टूटकर दूसरे पिंड बने। तो उस अद्वैतकारी जो संकल्पना है उस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और इनका ये मानना है कि ये जितने हैं पेरेंटल हाइपोथेसिस वाले हैं, तो कुछ एक तारा, पेरेंट्स जैसे होता है ना, एक मुख्य जिससे सारे परिवार का बनता, वैसे ही एक ही वस्तु, एक ही तारा के कारण से सारे ग्रहों का टूटकर विभाजन या जो भी कह लीजिए आप, उसके कारण से दूसरे सब ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसमें इस समस्या में सौरमंडल की उत्पत्ति जैसे केवल एक ही तारे से हुई, इसे सुलझाने के लिए इसे अनेक जो विद्वान हुए उन्होंने अपनी बातों को और रखा है। जैसा मैंने पहले बताया, फ्रांसीसी विद्वान कास्टे दे बुफन ने इसको सबसे पहले कहा। बाद में चलकर इमैनुअल कांट, लाप्लास, रास और लॉकियर जैसे विद्वानों ने इस रॉस और लॉकियर जैसे विद्वानों ने भी अपने मत इस विषय को लेकर प्रकट किए। लेकिन हम यहाँ दो विद्वानों को पढ़ेंगे जिनमें कांट और लाप्लास मुख्य हैं, और उन्होंने अपनी बात को बफन के बाद की बात को किस तरह से आगे बढ़ाया, ये हमारे लिए चर्चा का विषय रहेगा। कांट ने एक जो अपनी बात कही है वो अवयव राशि कल्पना है, या जिसको गैसेस हाइपोथेसिस के बारे में कह सकते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध लाइन है, तो मुझे पदार्थ मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है। मतलब आप मुझे एलिमेंट दीजिए, पदार्थ दीजिए, उनके कारण से कैसे इस सारे के सारे विश्व की संरचना हुई या यूनिवर्स की संरचना हुई, इस बात को वो अपनी बात को या पृथ्वी के निर्माण या सौरमंडल के निर्माण की बात को कांट उसको साबित करने की कोशिश करते हैं या उसको अपनी बात को बताने की कोशिश करते हैं। तो 1755 ईस्वी में कांट ने, जो जर्मनी के रहने वाले थे दार्शनिक, उन्होंने अपनी बात को व्यावयव राशि कल्पना के द्वारा प्रतिपादन किया। मूलतः जो आपके कांट जो है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस पर आधारित उनकी बात थी। प्रारंभ में जब ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सारी बातें जब आई तो दुनिया भर में इसको सराहना मिली, दुनिया ने इसको स्वीकारा। और बाद में धीरे धीरे जब वो सारी बातें स्पष्ट होती गई तो वो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो कमियां थी वो सामने आने लगी, तो उनको बाद में अस्वीकार कर दिया गया। गणित, इसमें ये भी है कि गणित के कुछ नियम जो है, भौतिकी के कुछ नियम हैं, उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जिनमें विशेष रूप से ताप और भ्रमण, रोटेशन जो है उसको लेकर था। और जैसे धीरे धीरे जैसे किस तरह से ग्रह ठंडे हुए, तो उन कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो उनके कारण से ये बात जिसको कहते हैं कि हम आलोचना। इसमें सबसे पहली बात जैसे कांट की ये थी कि आपके जो जिसको कह सकते हैं ब्रह्मांड में ये कुछ ऐसे वायवीय तत्व थे जो इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन आकर्षण के कारण से वे सारे वायवीय तत्व धीरे धीरे कठोर होते चले गए, और उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या उनके आकार के की गति जो है, जब वो एकत्रित होते चले गए, सारे पदार्थ जो इधर उधर गैसीय अवस्था में या घूम रहे थे और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण से इकट्ठे हुए, तो वो जो घूमने लगे तो उनमें इकट्ठे हुए, उनमें ताप में वृद्धि हुई। और गुरुत्वाकर्षण के कारण से जैसे कोई भी पिंड जब उसका निर्माण होता है तो बीच में उसका पावर ज़्यादा होता है, तो उस पावर के कारण से उनका बीच में से फूलना, जैसे गोला जो होता है, कोई भी प्रकार का गेंद या गोला,
तो उसका बीच का जो आकार है वो मोटा होता है, अपन देखते हैं, बजाय वो केंद्र के। तो केंद्र से बाहर की जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसने उस निहारिका के मध्य के भाग को में उभार लाने लगा, और तेजी से तीव्रता से वो जो के कारण वो उभार जो है वो बाहर आने लगा। और एक समय ऐसा आया कि ये कहते हैं कि केंद्र अपसारित बल के कारण से तीव्रता इतनी ज़्यादा हो गई, या इतना ज़्यादा वो घूमने लगा है कि उसका जो मूल भाग है गोले का, उस गोले में से वो टूटकर बाहर निकल गया। और ये जो एक मूल जो गोला है, उस गोले में से बार बार टूटकर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसकी गति बढ़ती रही, और उसके बीच का जो भाग है वो टूटकर अलग होता रहा। ऐसा 9 बार अलग हुआ। और ये जो गोले हैं, निहारिका जो है, जिसको अपन कह सकते हैं कि वो सारा जो भाग इकट्ठा होकर एक बड़ा गोला बना था, वो ऐसा 9 छल्ले उस निहारिका में से बाहर निकले। और उस एक छल्ले में सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर फिर एक गांठ बन गए। मतलब कहते हैं कि वो जो पदार्थ बाहर निकले थे उससे टूटकर, वे सारे के सारे टूटकर निकले हुए पदार्थ एक गांठ, मतलब वापस शीतल होकर, जैसे जैसे ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि वो जब अलग हो गए तो उनका घूमने की गति वो उसमें अंतर आने लगा, तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और वो एक गांठ के रूप में उनका निर्माण हो गया। ऐसे धीरे धीरे 9 ग्रह, जैसे कांट कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई। और वही केंद्र अपसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए पदार्थ गांठ या ठोस जमकर वो धीरे धीरे अलग होने लगे। इसको ये जो गति काम है या गति है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का बहुत से वो हुआ, और धीरे धीरे ये 9, तो वो ये कहते हैं कि जो 9 बार की पुनरावृत्ति जो हुई है इसमें, इसके कारण से सारे के सारे ग्रह आपके बनते हैं। ये मूल रूप से कांट ने अपनी बात को कही। अब इसको इस तरह से समझिएगा कि ब्रह्मांड में जो जितने भी तत्व जो एकत्रित थे, जो एकत्रित नहीं थे, घूम रहे थे, धीरे धीरे किसी कारण से उनमें ये सब एक होते चले गए। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से एक हुए, और जब वो ठंडे होकर एक हुए, एक गोले का रूप जब उन्होंने ले लिया, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से उनकी जो, जिसको कहते हैं हम गति बढ़ गई, और उसका ताप बढ़ गया। उस घूमने की गति के कारण से उनके बीच का भाग जो है वो मोटा होता चला गया, और मोटा होने से वो उभार से थोड़े दिनों बाद वो बाहर निकल गया। ऐसा 9 बार हुआ। 9 बार होने से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ऐसा इनका मानना है। तो अब ये इन्होंने जो बात कही, उसको कई ऐसे चीज़ें हैं जिनके कारण से इनको आलोचना झेलना पड़ी कांट को। सबसे पहला आलोचना का जो विषय कांट का रहा वो कि कणों के टकराव से, जो जैसे किसी भी चीज़ में, ब्रह्मांड में कोई चीज़ टकराती है तो उसकी भ्रमण गति में विस्तार हो जाए या वो अधिक हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी इस दौरान भी, अभी वर्तमान काल में भी कई बार जैसे आकाशीय पिंड आपस में टकराते हैं, तो उसके और भौतिक विज्ञान का भी जैसा हमारा स्पष्ट सा इसे नियम है कि कोई किसी से टकराता है तो उसकी गति बढ़ नहीं जाती है, और वह निरंतर गति बढ़ती ही चली जाती है, भ्रमण पर कोई प्रभाव ऐसा पड़ता नहीं है। तो ये पहली बात कि टकराने से, जो आपस में जो ग्रह है वो टकरा रहे हैं, उनके कारण से किसी प्रकार का मतलब गति बढ़ गई या उनमें से निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी साथ आद्य पदार्थों की गति में आपस में टकराव वाली जो बात है, जिसको लॉ ऑफ कन्वेक्शन जिसको कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, तो वो कन्वेक्शन क्वांटम जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। मतलब कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि आपस में टकराने से कभी भी गति का विस्तार नहीं होता। जब गति नहीं बढ़ेगी तो इनका जो मूल, जिसको कहते हैं सिद्धांत है, जिसके आधार पर इन्होंने अपनी बात को कही है, वो गलत ठहरता है। तो ये भी एक आलोचना का आधार हो गया।
और उसी तरह से ही कोणीय आवेगी स्थिरता के आधार पर यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है। ये सीधा से बात है, किसी भी चीज़ का जब आकार बढ़ाएंगे तो उसकी जो गति है वो गति कम हो जाती है, ये सीधी। जबकि ये उल्टा कहते हैं कि उसकी गति बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर जिस परिकल्पना पर कांट का जो कहते हैं सिद्धांत था वही मूल रूप से गलत थी। तो ऐसे में जिसको कह सकते हैं कि जो मूल बात है, जो मूल सिद्धांत है, उसको ही ज़बरदस्त आलोचना का शिकार होना पड़ा और धीरे धीरे ये बात निरर्थक सी हो गई। इसका महत्व अपने इस सिद्धांत ने धीरे धीरे महत्व खो दिया। तो आगे चलकर लाप्लास एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने निहारिका कल्पना की आधारशिला रखी, तो उनके आधार पर नई बात को जैसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाने लगा। तो एक नया विषय दुनिया के सामने आया। हम अगले वीडियो में लाप्लास की परिकल्पना क्या थी इसके बारे में बात करें।